मार्केट में सक्सेस कैसे पाया जाए, उसी कंपनी को खरीदना चाहिए जिस कंपनी के उस कंपनी के पास ऐसा कुछ होना चाहिए। दो बात की ध्यान जरूर रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है इस चैनल में हम क्या बातें करते हैं, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं शेयर मार्केट में सक्सेस कैसे पाया जाए। तो मैं मृत्युंजय स्वागत करता हूँ आपको शेयर फाइनेंस में। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा देना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाए। तो चलिए, स्टॉक मार्केट में कोई शेयर या फिर स्टॉक खरीदने से पहले आपको एक बात की ध्यान जरूर रखना चाहिए। जरा सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि आप उस कंपनी के शेयर को खरीद लीजिए जिस कंपनी को आप पसंद करते हो और उसे 5 साल के लिए होल्ड कर लो, या फिर आप उस कंपनी के शेयर या स्टॉक खरीद लो जिस कंपनी को मैं पसंद करता हूँ, तो ज़रूर आप कहेंगे जिस कंपनी को आप पसंद करते हैं आप उसको खरीदना चाहेंगे। नॉर्मल सी बात है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में उसी कंपनी को खरीदना चाहिए जिस कंपनी के ऊपर आपका ट्रस्ट हो, आप भरोसा कर सको कि हाँ, इस कंपनी के शेयर पे मुझे भरोसा है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कंपनी का इंफॉर्मेशन। तो अब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? देखिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत लोग कहते हैं पीई रेशियो, डिविडेंड या फिर एंटरप्राइज वैल्यू, मार्केट प्राइस, ये देखना ज़रूरी होता है। और ये सुन के ही आपका दिमाग घूमने लगता है। तो डरिए मत, मैं आपको ये सब नहीं कहूँगा। जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला मतलब कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं। देखिए, यहाँ पे दो बात ही ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला, आप जिस कंपनी को खरीद रहे हो उस कंपनी के पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो दूसरे उसके कॉम्पिटिटर के पास ना हो। जैसे कि मान लीजिए मैं एक बिजनेस करता हूँ और मेरे पास में भी एक बिजनेस करता है और हम दोनों का ही मान लीजिए कुछ नेसेसिटी का बिजनेस है, तो मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि कस्टमर मेरे पास ज़्यादा आए और दूसरे के पास कम। जैसे कि मैं अच्छा माल कम दाम में देता हूँ, या फिर मैं अच्छा माल रेगुलर जो प्राइस में मैं लेता हूँ उसी प्राइस में देता हूँ। दोनों में डिफरेंस है, उसमें बाद में आते हैं। या फिर मान लीजिए इस एरिया में जितना भी दुकान है सबसे ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, या फिर मेरे पास दाम कम है, या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है मेरे पास जो और किसी के पास नहीं है। इसको कहते हैं बिजनेस मोट, मतलब और किसी के पास वो नहीं है जो आपके पास है। अच्छी कंपनी चूज करने के लिए ये वजह बहुत अच्छा है। अगर आप चूज कर लेंगे कि कौन सा कंपटीटर के पास सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाला ताकत है, तो मान लीजिए आपने एक मल्टी बैगर ढूंढ लिया है। तो और एक बात की ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में सोचना कैसे चाहिए, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझता हूँ। सुपर 30 मूवी शायद आप सब लोग देखा होगा। वहाँ पे एक बात कहा जाता है कि जब चील कोई चूहा को पकड़ता है तो क्या करता है, वो चूहा को वहाँ टारगेट नहीं करता जहाँ पे चूहा है, वो चूहा को टारगेट करते हैं वहाँ जहाँ चूहा अगले कदम पे होगा। मान लीजिए चूहा यहाँ पे है, तो चील यहाँ पे खड़ा होके वो यहाँ पे टारगेट नहीं करेगा, वो टारगेट करेगा यहाँ पे, क्योंकि चूहा यहाँ जा रहा है। वैसे ही आपको ये नहीं देखना है कि कंपनी आज क्या कर रहा है, आपको देखना है कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में क्या करेगा। आपको आगे देखना है। तो आगे कैसे देखेंगे? जो आपको मैंने बताया कि आपको देखना है उसके पास कोई खास वजह है या नहीं। देखिए, मार्केट में हज़ारों चीज़ें आपको मिलती है, लेकिन आप उसी दुकान में जाते हो जहाँ पे आपको प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, दाम कम मिलता है, या फिर सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, या फिर सिर्फ दाम अच्छा मिलता है। और अगर दोनों मिल जाए तो आप तो उसी दुकान में जाओ। तो आपको ऐसा कंपनी ढूंढना है जो माल भी अच्छा बेचे और ठीक ठाक हो। तो स्टॉक मार्केट में शेयर परचेस करने के लिए ये तरीका बहुत काम आएगा। तो दो बात की ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। पहला, कि कंपनी ऐसा होना चाहिए जो कंप्यूटर को हराने के लिए बहुत मजबूत हो, मतलब उसके पास ऐसा एक तलवार या फिर ब्रह्मास्त्र होना चाहिए जो और किसी के पास नहीं हो। मान लीजिए वो सरकार का कोई प्रोडक्ट तैयार करता है, मान लीजिए उसका
बहुत दाम सस्ता में मिलता है या फिर उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और एक बात, आपको कंपनी आज क्या कर रहा है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है वो बाद में आएंगे डिस्कशन में, लेकिन पहला आपको देखना है कंपनी फ्यूचर में क्या करेगा, उसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है। आपको क्या लगता है ऐसा प्रोडक्ट या बिजनेस या सर्विस आगे लोग चाहेंगे या फिर नहीं? अगर चाहेंगे तो कितना कितना उसका लाभ होगा कंपनी को, आपको ऐसा देखना है। आपको आज नहीं, उसका फ्यूचर देखना है। तो जैसे हम सब जानते हैं, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी पता है तो आप ज़रूर जान सकोगे कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे। तो वैसे इस तरीके से आपको पता चल सकता है कि कौन सा शेयर अप जाएगा, कौन सा डाउन। तो चलिए, आज का वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे स्टॉक मार्केट में कंपनी चूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि और भी तरीके होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए, सपोर्ट करते रहिएगा और बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा देना, ताकि हम जब भी आपके पास वीडियो लाने का कोशिश करें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, मैं मृत्युंजय आज के लिए यही विदा लेता हूँ।